नमस्कार विद्यार्थियों, में सोहनलाल बागड़ा स्वामी नित्यानंद इंटरनेशनल एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आज अपन इस वीडियो में क्लास 4th का 5th लेसन है दोस्त की पोशाक। इस पाठ का अध्ययन करेंगे कि दोस्त की पोशाक कैसे थी और कैसे नहीं थी। तो देखो, अपन शुरू कर रहे हैं। एक बार नसरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। देखो, एक नसरुद्दीन था, उसका बहुत पुराना दोस्त था जमाल साहब। तो नसरुद्दीन अपने पुराने मित्र जमाल साहब से मिलने के लिए चले गए और उससे मिलते हैं। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए। उसका जो पुराना दोस्त था जमाल साहब, तो नसरुद्दीन उससे मिलकर के बहुत ही खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, कुछ समय तो वो हंसी मजाक करते रहे, गपशप करते रहे, और गपशप करने के बाद में नसरुद्दीन ने अपने पुराने दोस्त जमाल साहब को कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम कर आए, मोहल्ले में घूम कर आते हैं। ये बात कौन कहता है? नसरुद्दीन अपने पुराने दोस्त जमाल साहब को कहता है। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा, जमाल साहब ने अपने मित्र नसरुद्दीन को मना कर दिया कि मैं मोहल्ले में घूमने नहीं जाऊंगा। और क्या कहा? अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता हूँ। तो देखो, जैसे ही नसरुद्दीन ने कहा अपने पुराने दोस्त जमाल साहब को मोहल्ले में घूमने के लिए, तो जमाल साहब ने मना कर दिया और ये कहा कि मैं इस मामूली सी पोशाक में, मेरे पास जो कपड़े हैं, पोशाक है, ये अच्छी नहीं है, और इस गंदी और बधी पोशाक में मैं मोहल्ले में घूमने नहीं जा सकता और लोगों से नहीं मिल सकता। नसरुद्दीन ने कहा अपने मित्र को, बस इतनी सी बात है और इतनी सी बात पर आपने मुझे मना कर दिया। तो नसरुद्दीन तुरंत उनके लिए एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए और कहा, भड़कीली अचकन मतलब पहनने का वस्त्र, शरीर पर पहनने का वस्त्र। तो तुरंत नसरुद्दीन गए और एक चमकदार भड़कीली अच्छी अचकन निकाल कर लाए और कहा, लो इसे पहन लो, इसको पहन लो, फिर अपने मोहल्ले में घूमने के लिए चलते हैं। इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे और सब देखते ही रह जाएंगे, बहुत अच्छी लगेगी, आप पर बहुत ही जमेगी और समाज के लोग, मोहल्ले के लोग देखते ही रह जाएंगे। बनकर दोनों घूमने निकले। नसरुद्दीन पहले से अच्छे कपड़े पहन के थे और अपने पुराने मित्र जमाल साहब को भी उसने एक भड़कीली चमकीली अचकन पहना ली और दोनों बन ठन करके पगड़ी धारण करके मोहल्ले में घूमने निकले। दोस्त को लेकर के नसरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। अपने दोस्त को, जमाल साहब को लेकर के नसरुद्दीन पड़ोसी के घर में चला गया। नसरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, यह है मेरे खास दोस्त जमाल साहब, ये मेरे खास दोस्त है जमाल साहब। ये बात किसने कही? नसरुद्दीन ने अपने पड़ोसी से कहा। आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है, कई सालों बाद मेरे मित्र जमाल साहब से मुलाकात हुई है। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी ही है। वैसे तो इन्होंने जो अचकन पहन रखी है, जो चमक रही है, जिसकी चमक दमक मोहल्ले में पड़ रही है, जिसका प्रकाश फैल रहा है, वह अचकन मेरी ही है। यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया हो। जैसे ही जमाल साहब ने अपने मित्र नसरुद्दीन के मुख से ये बात सुनी कि जो अचकन पहन रखी है ये मेरी ही है, तो ये बात सुनते ही जमाल साहब के ऊपर घड़ों पानी पड़ गया। घड़ों पानी पड़ने का मतलब है बेइज्जत हो जाना, लज्जित हो जाना। घड़ों पानी गिरना, लज्जित या बेइज्जत हो जाना। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसरुद्दीन को कहा, और जैसे ही अपने पड़ोसी घर से बाहर निकले तो उन्होंने, जमाल साहब ने अपने मित्र नसरुद्दीन को कहा कि तुम्हारी कैसी अक्ल है, तुम्हारे में बुद्धि भी है या नहीं है? क्या यह बताना ज़रूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है? अगर आप इसी प्रकार से मेरी बेइज्जती और मुझे लज्जित करना चाहते थे तो आप मेरे को ये अचकन पहनाकर यहाँ लेकर क्यों आए? मैं अपने घर पर ही रह जाता। तो इनको बताने की कहाँ आवश्यकता पड़ गई थी कि ये अचकन मेरी है? तुम्हारी बुद्धि भी है या नहीं है? तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े है ही नहीं,
अब जो तुम्हारा पड़ोसी मित्र है वो ये सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े है ही नहीं, इसका मतलब लोग ये सोचेंगे कि ये कपड़े तो नसरुद्दीन के पास से उधार लिए हुए हैं, ये कपड़े भी उनके ही हैं। इस प्रकार से ये बात अच्छी नहीं लग रही। फिर दोनों आ गए। फिर आगे देखो क्या होता है। नसरुद्दीन ने माफ़ी मांगते हुए कहा, नसरुद्दीन ने अपने मित्र जमाल साहब से माफ़ी मांगते हुए कहा कि गलती हो गई, अब ऐसा नहीं कहूँगा, मैं अब आज के बाद में ऐसी बात नहीं कहूँगा। अब नसरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत और सत्कार किया, बड़े उत्साह के साथ में आदर सत्कार किया। किस किस का? नसरुद्दीन और उसके मित्र जमाल साहब का। जब जमाल साहब के बारे में पूछा गया तो नसरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं। जब नसरुद्दीन से पूछा गया कि ये कौन है, तो नसरुद्दीन ने ये कहा कि जमाल साहब मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहन रखी है वह इनकी अपनी है। इन्होंने जो अचकन पहन रखी है ये इनकी ही है। जमाल साहब फिर नाराज़ हो गए। जमाल साहब फिर नाराज़ हो गए और बाहर आकर बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? ये झूठ क्यों बोले कि अचकन मेरी है? मेरी अचकन के बारे में आपको बताने की आवश्यकता कहाँ पड़ गई? क्यों? नसरुद्दीन ने कहा, तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा है। पहले मैंने अपने पड़ोसी को ये कहा था कि ये जो अचकन पहने की वो मेरी है, सत्य बोला, तब आपने ये बताया कि आपको ये बोलने की आवश्यकता थी, और अब मैंने अचकन को आपकी बता दी तो आप बोले कि झूठ बोलने के लिए किसने कहा था? तो आपने तुम जैसा चाहते थे वैसा ही तो कहा है। पोसा की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या? मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो जमाल साहब नसरुद्दीन को ये कहता है कि पोशाक की बात किए बिना काम नहीं चलता क्या? उसके बारे में न कहना ही अच्छा है। जमाल साहब ने समझाया। किसको समझाया? नसरुद्दीन को यह समझाया कि पोशाक के बारे में बात करने की आवश्यकता कहाँ पड़ती है, उसके बिना काम नहीं चल सकता क्या? तो जमाल साहब को लेकर नसरुद्दीन आगे बढ़े। तो फिर जमाल साहब को लेकर के नसरुद्दीन आगे बढ़े। तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए। नसरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया कि मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा रहा हूँ। यह है जमाल साहब और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूँ तो अच्छा है। ये कहता है कि इसके बारे में चुप रहूँ तो ही अच्छा है। मतलब वो अपने दोस्त से उसका परिचय करवाता है और कहता है कि इसने जो अचकन पहन रखी है उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कहूँ तो ही अच्छा है। इस कहानी से हमें ये मिलता है कि हमें किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए। तो देखो सीधी सी बात है, दोस्त की पोशाक है। दोस्त के पास में दोस्त कौन है? नसरुद्दीन का दोस्त है जमाल साहब। तो जमाल साहब के घर जाता है और उसको घूमने के लिए कहता है। वो पहले कहता है कि हम अपने मोहल्ले में घूम कर आते हैं। तो जमाल साहब ने कहा कि मैं आपके साथ घूमने नहीं जा सकता हूँ क्योंकि मेरे पास अच्छी पोशाक नहीं। तो जैसे अपने मित्र जमाल साहब के मुख से ये बात सुनी तो नसरुद्दीन एक चमकीली भड़कीली अचकन लेकर आता है और कहता है कि इसे पहन लो और फिर अपने मोहल्ले में घूमने चलते हैं। तो दोनों दोस्त बन ठन कर मोहल्ले में घूमने जाते हैं और मोहल्ले में अपने पड़ोसी घर जाते हैं। पड़ोसी घर जाते ही दोनों का आदर सत्कार किया गया और बैठने के बाद में नसरुद्दीन ने कहा कि इन्होंने जो अचकन पहन रखी है वह मेरी ही है, वह मेरी है। तो जमाल साहब अपने दोस्त की बात सुन करके, अपने मित्र की बात सुन करके मुंह फुला लिया और बाहर आते ही बोला कि आपको ये बात कहने की आवश्यकता कहाँ पड़ गई? बिगर अचकन की बात किए हुए काम नहीं चलता क्या? तो दोस्त ने कहा चलो गलती हो गई, अब नहीं कहूँगा। फिर दूसरे दोस्त के पास दूसरे पड़ोसी के घर जाते हैं। वहाँ जाने के बाद में उन्होंने पड़ोसी ने दोनों दोस्तों का बहुत आदर सत्कार किया और बैठने के बाद में नसरुद्दीन ने कहा कि वैसे तो जमाल साहब मेरे बहुत पुराने खासे दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहन रखी है ये इनकी स्वयं की ही है। तो फिर जमाल साहब अपने मित्र की बात सुनकर क्रोधित हो गए और बाहर आकर बोला कि आप वो अचकन की बात किए बगैर, पोशाक की बात किए बगैर काम नहीं चलता क्या? आप पोशाक की बात क्यों करते हो? इस प्रकार फिर तीसरे दोस्त के पास जाते हैं और अपने मित्र का परिचय करवाते हैं कि ये मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं
और इन्होंने जो अचकन पहन रखी है इसके बारे में अगर मैं कुछ भी नहीं कहूँ तो ये अच्छा है। इस प्रकार से दोनों दोस्त मोहल्ले में घूम कर आते हैं और ये दोस्त की पोशाक है अपने जमाल साहब को। और इस प्रकार इस कहानी से ये कहता है कि अपने बारे में किसी से कुछ नहीं बोलना चाहिए, सोच समझकर आगे कदम बढ़ाना चाहिए। धन्यवाद।